सावन और भादों दोनों माह हर रंगों नस्ल के साम मिलाप करते हैं, और जब नाग और नागन मिलाप करते हैं तो फिर ये अपने मिलाप में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते। अमूमन शाम असर के बाद से लेकर सुबह तुलुए आफताब के वक़्त तक साथ रहते हैं। देहाती, पहाड़ी और जंगली इलाका जात के लोग सावन भादों में असर के बाद से लेकर तुलुए आफताब तक नहायत एहतियात करें। रात को हर सूरज टार्च लेकर बाहर निकलें और नज़रें नीचे ज़मीन पे रखें। बच्चों को रात के वक़्त हरगिज़ घर से बाहर मत निकलने दें, बल्कि घर में अगर पौधे, दरख्त या घास वगैरह है तो उनके पास भी मत जाने दें। रात के वक़्त खेतों और फसलों में ना जाएं। अगर मजबूरन जाना पड़े तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। सांपों की अक्सरियत पानी के नदी नालों के पास होती है। काले नाग सांप की जोड़ी बहते पानी के पास होती है। इच्छाधारी नाग की जोड़ी रेगिस्तानी इलाके में होती है। खिपरा सांप की जोड़ी ठंडी जगह जहाँ पर नमी हो वहाँ होती है। तीर सांप की जोड़ी किसी भी फलदार दरख्त के पास होती है। दो मुई सांप की जोड़ी अक्सर पुराने खंडरात या वीरान कुएं की झाड़ियों में होती है। अक्सर सांप रात के वक़्त डसते हैं। काला नाग सिर्फ अपने दफा में डसता है, वरना पहले हमला नहीं करता। लेकिन खिपरा सांप काबिल भरोसा नहीं होता। इसे जब भी मौका मिले ये काट लेता है। अगर आपको कोई सांप डस भी ले तो फौरन अक का पौधा तलाश करें। इनका दूध निकालकर डसने वाली जगह पर हल्का हल्का मसाज करें। अगर हिम्मत और हौसला हो तो डसने वाली जगह पर कट लगा दें, फिर अक के दूध के साथ मसाज जारी रखें। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रखे। आमीन। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।